102 आदमी थे जो फेयरमाउंट में मौजूद थे और वही आदमी जो है आपके जैसलमेर के होटल में मौजूद थे। आप उनमें से बनाओ, कोई आपत्ति नहीं। हमारी बात को पहुंचाएं भी नहीं तो फिर ठीक है, सीधे आला कमान से बात करें। हम खुद कहेंगे कि इस वक्त राजस्थान नेतृत्व परिवर्तन नहीं चाहता। ये आला कमान कांग्रेस की पार्टी का सिंबल नहीं होता तो सरपंच नहीं बनते का। जब एक ऑफिशियल मीटिंग बुलाई गई है और उसी के पैरेलल अनऑफिशियल कोई मीटिंग बुलाए तो ये प्राथमिक दृष्टि से तो अनुशासनहीनता है। सुशासन हैज बीन कन्वर्टेड इनटू कुशासन। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। इसी 14 सितंबर को जब गोवा कांग्रेस टूट गई थी, तब आप में से एक दर्शक ने सवाल पब्लिक का के इसी शो पर कहा था कि भारत जोड़ो यात्रा के तमिलनाडु से केरल पहुंचने तक कांग्रेस के 8 एमएलए ने साथ छोड़ दिया है। कहीं कश्मीर पहुंचते पहुंचते राहुल गांधी अकेले ना हो जाए। ये एक दर्शक का व्यंग चाहे था, लेकिन ये कांग्रेस के हाल की पोल खोल करता है। कुछ ही दिनों में जब कांग्रेस को नया अध्यक्ष मिलना है और अशोक गहलोत जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, उनका नाम चल रहा है अध्यक्ष पद के लिए, और उधर इसी बीच सोनिया गांधी और राहुल गांधी की आंखों के सामने कांग्रेस के राजस्थान के किले में तूफान मचा हुआ है जो अशोक गहलोत ने ही उठाया हुआ है। और ये तूफान उस नेता की वजह से, उन अशोक गहलोत की वजह से जो कल तक मौजूदा कांग्रेस गांधी खानदान के सबसे वफादारों में से थे और खुद कांग्रेस अध्यक्ष पद की दौड़ में भी हैं। लेकिन अब शायद राजस्थान संकट के बाद वो इस रेस से बाहर हो जाएं। ना राजस्थान का पता कहां जा रहा है, ना अध्यक्ष पद में क्या हो रहा है कुछ पता चल रहा है। राजस्थान संकट के बीच मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ दिल्ली पहुंचे हैं और उनकी सोनिया गांधी से मुलाकात हुई है। उधर राजस्थान के इस संकट ने विपक्ष के 2024 वाले प्लान का सच सामने रख दिया है। नीतीश कुमार और लालू यादव 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से के मुकाबले के लिए कल सोनिया गांधी से मिले थे, लेकिन सोनिया गांधी की कांग्रेस खुद कितनी तैयार है ये सबके सामने है। सवाल पब्लिक का आज है कि ना नेता ना नीति 2024 में मोदी से मुकाबला कर सकता है क्या विपक्ष? सोनिया राहुल जब राजस्थान में कांग्रेस को ही नहीं जोड़ पा रहे तो भारत को कैसे जोड़ पाएंगे? सवाल पब्लिक का आज यही है। आज मैं आपको 14 दिसंबर 2018 की एक तस्वीर दिखाना चाहती हूँ। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के साथ राहुल गांधी ने ये तस्वीर ट्विटर पर पोस्ट करके लिखा था, द यूनाइटेड कलर्स ऑफ राजस्थान, क्योंकि तब राजस्थान के स्टेट प्रेसिडेंट थे सचिन पायलट और चुनाव में कांग्रेस को जिताने में उनका बड़ा हाथ माना जा रहा था और कहा भी ये गया था कि यंग जेनरेशन से मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन चुनाव के बाद क्या हुआ? अशोक गहलोत और सचिन पायलट में तलवारें खींच गई थी और उसके बाद राहुल गांधी से मिलकर ये तस्वीर आई थी। तस्वीर तब की है जब ये चुनाव के बाद ये सब साफ हो गया कि सरकार अभी बनी नहीं, दो दावेदार सामने। ये तस्वीर दिखाने का मेरा मकसद आपको ये बताना है कि गांधी परिवार का नेतृत्व गहलोत और पायलट के बीच के झगड़े पर 4 साल में कोई फैसला नहीं कर पाया, जबकि 2020 में पायलट गुट ने विद्रोह भी कर दिया था और इतना संकट गहराया था उस वक्त कांग्रेस के लिए कि उन पर एनएसए और देशद्रोह का मामला, उनके फोन टैपिंग का मामला भी वहां राजस्थान में हुआ था। 2018 से लेकर 2022 तक राजस्थान कांग्रेस का ये एपिसोड विपक्ष के सबसे बड़े दल कांग्रेस की जमीनी सच्चाई सामने रखता है।
कल पार्टी की सेंट्रल ऑब्जर्वर्स के साथ बुलाई गई थी एक विधायक दल की बैठक, जो नजरअंदाज कर गहलोत समर्थकों ने अलग से एक बैठक कर ली। शायद इन्हीं हालात की वजह से कांग्रेस से निकलते वक्त वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा था कि भारत जोड़ो से पहले कांग्रेस जोड़ो अभियान की जरूरत है। आज ही भारत जोड़ो यात्रा में फुटबॉल खेलने वाले युवाओं के साथ राहुल गांधी का वीडियो ये कहकर कांग्रेस ने डाला है कि ये भविष्य ही तो संवारना है और इनके लिए हर मुश्किल से टकरा जाना है। अच्छी बात है, लेकिन कहीं फुटबॉल खेलते खेलते कांग्रेस में गांधी परिवार का फुटबॉल राजस्थान में बन गया है। लेकिन जो पार्टी अपनी ही मुश्किल को नहीं टकरा पा रही हो, वो कैसे युवाओं के भविष्य को संवार सकेगी? इस सवाल पर चर्चा हर चौराहे पर हो रही है। राजस्थान संकट पर कांग्रेस के ऑब्जर्वर्स अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे ने जयपुर से दिल्ली आकर सोनिया गांधी को रिपोर्ट दी है। गहलोत गुट के विधायकों की अनुशासनहीनता को खुलेआम स्वीकार कर चुके अजय माकन की रिपोर्ट पर सोनिया गांधी को फैसला करना होगा। ये फैसला जो भी हो, लेकिन पहले से कमजोर कांग्रेस को और बिखरना है, ये साफ नजर आ रहा है। सुनिए सोनिया को राजस्थान की रिपोर्ट देने के बाद अजय माकन ने क्या कहा। तो जो कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग कल शाम को 7 बजे की रखी गई थी, ये मुख्यमंत्री जी के कहने के ऊपर, उनकी सहमति से, उनके कहने के ऊपर समय और स्थान दोनों के दोनों तय किए गए थे। एक शर्त उसके अंदर ये था कि कोई भी निर्णय, जो भी रेजोल्यूशन होगा, उस रेजोल्यूशन का के ऊपर फैसला 19 अक्टूबर के बाद में होना चाहिए और ये रेजोल्यूशन का हिस्सा बनना चाहिए। तो उस पर हमारा ये कहना था कि ये कैसे संभव है कि वो व्यक्ति जो रेजोल्यूशन मूव कर रहे हैं कि सारे अधिकार कांग्रेस अध्यक्ष को दिए जाएं, वो व्यक्ति कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ना चाहते हैं और 19 अक्टूबर को अगर चुनाव जीत जाते हैं तो उसके बाद वो खुद फैसला करेंगे। तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है तो क्या है? किसी पार्टी का नेतृत्व जब मजबूत होता है तो अनुशासन पार्टी के संविधान में लिखी लाइन भर नहीं होती। 2014 के बाद मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी ने भी अपने मुख्यमंत्री बदले हैं। उत्तराखंड में एक टर्म के बीजेपी के शासन में 3 मुख्यमंत्री बदले गए। गुजरात में 2 टर्म में 3 मुख्यमंत्री बदले गए। असम में 2 टर्म में बीजेपी ने 2 सीएम दिए हैं। कर्नाटक में 1 टर्म में 2 सीएम दिए हैं। त्रिपुरा में भी 1 टर्म में 2 सीएम दिए हैं बीजेपी ने। गोवा में 2 टर्म की कार्यकाल में बीजेपी ने 3 सीएम दिए हैं, जबकि पंजाब में 1 टर्म कांग्रेस ने 2 सीएम जरूर दिए। लेकिन पंजाब कांग्रेस में क्या हुआ आप सबके सामने है। कैप्टन अमरिंदर सिंह कहीं हैं, चन्नी साहब का अता पता नहीं है, नवजोत सिंह सिद्धू जेल में है। ये कांग्रेस का है और आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, कांग्रेस मैदान से ही हटा दी गई। आज राजस्थान कांग्रेस की कला पर बीजेपी क्या कह रही है, आपको ये भी सुनवाना चाहती हूँ। सुनिए केंद्रीय मंत्री और राजस्थान बीजेपी के नेता अर्जुन राम मेघवाल का ये बयान। जिस दिन इन्होंने शपथ ली थी उस दिन सचिन पायलट साहब ने बोला था कि विपक्ष के लोग पूछते हैं मुख्यमंत्री कौन। आज सोनिया जी ने 2 मुख्यमंत्री दी। ये शब्द थे जी, आप उठा के देखना शॉर्ट। और इसके कारण जब 2 गुटों में जब सरकार बंटती है तो गवर्नेंस गायब होता है। ये नाम लेते हैं सुशासन का, कुशासन हो गया। सुशासन हैज बीन कन्वर्टेड इनटू कुशासन। कांग्रेस के सामने अंदरूनी संकट है, लेकिन 2024 में कांग्रेस के साथ लेकर पीएम मोदी का मुकाबला करने के इरादे जताए जा रहे हैं। विपक्ष की एकता के नाम पर नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव ने कल सोनिया गांधी से मुलाकात की थी। विपक्षी नेताओं के साथ मुलाकात के लिए नीतीश कुमार की दिल्ली दौड़ का ये दूसरा मौका है। लेकिन सोनिया गांधी के मुलाकात के बाद नीतीश कुमार और लालू यादव ने कहा कि सोनिया गांधी कांग्रेस संगठन के चुनाव के बाद विपक्षी रणनीति पर बैठक करेंगी। सोनिया गांधी के साथ कोई तस्वीर भी जारी नहीं हुई। ये मुलाकात हुई भी कि नहीं पता नहीं। बाहर आए तो सिर्फ नीतीश कुमार और लालू यादव थे। उधर कल ही हरियाणा के फतेहाबाद में आईएनएलडी के नेता ओम प्रकाश चौटाला की रैली में
नीतीश, लालू, शरद पवार, सुखबीर बादल, सीताराम येचुरी शामिल हुए थे। आईएनएलडी की इस रैली में कांग्रेस को न्योता तक नहीं दिया गया था। तो सुबह न्योता नहीं, शाम को आदाब अर्ज है, लेकिन निकला कुछ भी नहीं। वैसे भी 2019 के पहले ऐसे ही नेताओं की एक विपक्षी एकता की रैलियों का नतीजा सबके सामने है। सुनिए मोदी के खिलाफ विपक्षी नेताओं के सवाल पर बीजेपी नीतीश कुमार पर कैसी चुटकी ले रही है। देखिए, उस मुलाकात का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सोनिया गांधी जी ने तो दरवाजे तक छोड़ने भी नहीं आई वो, और विपक्षी एकता के लिए ये दोनों लोग हाथ उठाकर खड़े थे मीडिया के सामने। तो कम से कम सोनिया जी को मीडिया के सामने आना चाहिए उन दोनों नेताओं के साथ। और देखिए, नीतीश कुमार को क्यों कांग्रेस स्वीकार करेगी? अगर नीतीश कुमार को स्वीकार ही करना होता तो राहुल गांधी इतनी लंबी यात्रा क्यों करते? भाई, जैसे लालू जी चाहती कि उनका बेटा बिहार का मुख्यमंत्री बन जाए, वैसे सोनिया जी चाहती है कि उनका बेटा देश का प्रधानमंत्री बन जाए। वो क्यों स्वीकार करेंगी नीतीश कुमार को? 2024 अभी दूर है, क्या होगा किसी को नहीं पता। हालांकि मोदी विरोध की रणनीति में ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल जैसे नेता भी हैं। ये नेता राष्ट्रीय तौर पर कितनी बड़ी चुनौती पेश कर सकेंगे ये कहना मुश्किल है, लेकिन अपने अपने राज्यों में उनकी स्थिति मजबूत है। कम से कम अभी इन नेताओं ने बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस के साथ भी दूरी बना रखी है। ऐसे हालात में अरविंद केजरीवाल कैसे फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं, उसे उनके इस बयान से समझिए। जिस तरह से वो अपना घर नहीं संभाल पा रहे, तो अब एक तरह से अगर देखा जाए तो दोनों ही पार्टियां जो हैं वो ये जोड़ तोड़ करती रहती हैं। कोई दोनों में से कोई पार्टी ये कहती है कि हमें वोट दो, हम आपके बच्चों के लिए स्कूल बना देंगे। कोई पार्टी कहती है कि हमें वोट दो, हम आपके परिवार के लिए अस्पताल बना देंगे। तो आज पूरे देश को मैं समझता हूँ कि उम्मीद केवल और केवल आम आदमी पार्टी से है, और बाकी सभी पार्टियों ने जो है वो 75 साल के अंदर अपना घर भरने के सिवा और कुछ नहीं किया बाकी लोगों ने। तो आज सवाल पब्लिक का है कि क्या राजस्थान कांग्रेस का संकट सोनिया राहुल की कमजोरी दिखा रहा है? सवाल नंबर 2, क्या अब मोदी विरोध को लीड करने की गांधी परिवार की उम्मीदों पर पानी फिर चुका है? सवाल नंबर 3, क्या मोदी विरोध की नीतीश कुमार जैसे नेताओं की मुहिम बेहद कमजोर नजर आ रही है? यही है आज पब्लिक के सवाल, और आइए इन सवालों के जवाब लेते हैं। आज हमारे साथ बड़ा पैनल है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सतीश पूनिया, बीजेपी राजस्थान के अध्यक्ष हैं, आचार्य प्रमोद कृष्णम प्रियंका गांधी के पॉलिटिकल एडवाइजर हैं, तो इनको हम कांग्रेस के इनसाइडर कहते हैं। अजय वर्मा जी कांग्रेस के लीडर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शलभमणि त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी के नेता हैं। यशवंत देशमुख नंबर क्रंचर कहती हूं मैं इन्हें, तो नंबर क्रंचर हमें बताएंगे कि कितनी जमीन पर कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट है। हमारे साथ आशुतोष जी भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। राजीव रंजन जी जेडीयू से हमारे साथ हैं, और हरीश रावत पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड के कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हरीश रावत जी। सबसे पहले शेखर अय्यर जी वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं पूनिया जी, आचार्य प्रमोद कृष्णम और हरीश रावत जी को स्क्रीन पर लेना चाहूंगी। और आचार्य जी, पहले तो आपसे पूछूंगी, ये क्या चल रहा है? ये कांग्रेस पार्टी है या एक किसी मोहल्ले में सर्कस आता है पुराने जमाने का, तो वो सर्कस में सब लोग बाइस्कोप देख रहे हैं, रोज नया तमाशा, रोज नया तमाशा, कभी गोवा से तो कभी राजस्थान से। वही जो बनने वाले थे अध्यक्ष वही कर रहे हैं गांधी परिवार के साथ इस तरह का व्यवहार के शायद आज गांधी परिवार की वुक्कत क्या है देश भर में हर चौराहे पर पब्लिक यही सवाल पूछ रही है। आचार्य जी। देखिए, कांग्रेस का नेतृत्व इस समय गांधी परिवार के पास है और गांधी परिवार की सराहना की जानी चाहिए 2 फैसलों पर। पहला फैसला ये है कि बीजेपी हमेशा अटैक करती थी कि ये पार्टी नहीं है, परिवार है, और गांधी परिवार
अपना कब्जा कांग्रेस पार्टी से नहीं छोड़ना चाहता है। कांग्रेस का अगला अध्यक्ष गांधी परिवार से ही होगा। ये जो राहुल गांधी जी का इस्तीफा है, ये जो फलाना है, ये जो धमाका है, ये जो इलेक्शन है, ये एक दिखावा है, नाटक है, ये बीजेपी का हमला था। तो गांधी परिवार के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया कि कांग्रेस पार्टी का चुनाव हो रहा है। कांग्रेस पार्टी का अगला अध्यक्ष सिलेक्शन से नहीं आ रहा, इलेक्शन से आएगा। दूसरा, गांधी परिवार ने, कांग्रेस के नेतृत्व ने ये स्पष्ट निर्देश दिया है कि कांग्रेस का होने वाला इलेक्शन, अध्यक्ष पद पे होने वाला इलेक्शन फेयर होना चाहिए। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि एक बड़ा फैसला लिया कि अगला होने वाला अध्यक्ष गांधी परिवार से बाहर का आएगा। तो मुझे लगता है कि बीजेपी के प्रवक्ता महोदय को और बीजेपी के तमाम नेताओं को अपने उन हमलों के लिए क्षमा याचना करनी चाहिए जो ये कहते थे कि कांग्रेस पार्टी का अगला अध्यक्ष गांधी परिवार से नहीं होगा और कांग्रेस के अध्यक्ष के लिए चुनाव नहीं होगा। दोनों बातें मैंने स्पष्ट कर दी। अब सवाल आता है तीसरा, जो पार्टी के अंदर की बात हो रही है, आपने जो सवाल उठाया है उस पर मैं बड़े साफ दिल से ये कहना चाहता हूँ कि हर एक पार्टी के अंदर आपसी मतभेद होते हैं और उन मतभेदों को सुलझाया जाता अपने अपने तरीके से। लेकिन कांग्रेस पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी है, इनर डेमोक्रेटिक सिस्टम है। कांग्रेस पार्टी अगर किसी राज्य का मुख्यमंत्री बदलना चाहती है, यहाँ आदरणीय हरीश रावत जी बैठे हैं, तो कांग्रेस पार्टी उस राज्य के विधायकों से और तमाम वरिष्ठ नेताओं से चर्चा करती है। उसके बाद कांग्रेस नेतृत्व फैसला करता है। बीजेपी में ऐसा नहीं होता। बीजेपी में फोन जाता है कि उसको चीफ मिनिस्टर हटा दो या उसको बना दो। ऐसे ही त्रिवेंद्र रावत जी को हटाया गया, ऐसे ही जो दूसरे रावत जी थे, आचार्य जी आप बीजेपी की चिंता करना छोड़ दें। बीजेपी का ये अंदरूनी आचार्य जी आप बीजेपी की चिंता करने छोड़ दें, क्योंकि इस वक्त कांग्रेस की चिंता करने का समय है। कांग्रेस विलुप्त हो चुकी है पंजाब से, जहां हरीश रावत जी जानते हैं किस तरह से वहां चयन हुआ था दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच में। आज दोनों ही नहीं नजर आ रहे और ना कांग्रेस नजर आ रही है पंजाब में। गोवा में जो हुआ वो भी दुनिया के सामने है। तो आप बीजेपी की चिंता करे बगैर मुझे ये बताइए कि गांधी परिवार से कोई नहीं बनेगा तो तय है, लेकिन गांधी परिवार की कोई सुनेगा भी नहीं, ये कैसे? आपने देखा नहीं राजस्थान में जो हो रहा है, यहां से सेंट्रल ऑब्जर्वर जाते हैं और वहां अलग मीटिंग हो जाती है, सेंट्रल ऑब्जर्वर से कोई मिलता नहीं। ये सीधा सीधा प्रहार जो है आला कमान पर नहीं है। देखिए, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और राजस्थान के प्रभारी अजय माकन जी स्वयं इसको कह चुके हैं कि ये अनुशासनहीनता की कार्रवाई की सीमा में आता है। पहली बात। दूसरी बात, एक बहुत बड़ी बात मैं कहना चाहता हूं कि आदरणीय अशोक गहलोत जी बहुत बड़े नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के बहुत ही प्रिय नेता हैं, नेतृत्व के बहुत ही चहेते नेता हैं। अशोक गहलोत जी बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े नेता हैं, लेकिन कांग्रेस से बड़े नहीं हैं और कांग्रेस नेतृत्व से भी बड़े नहीं हैं। जो राजस्थान का जो घटनाक्रम है उससे कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को, तमाम नेताओं को और कांग्रेस नेतृत्व को बहुत ही ठेस लगी है। और क्योंकि वो जो व्यवहार है मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन जी जो राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा पर्यवेक्षक के रूप में वहाँ भेजे गए थे, तो उनके साथ जो सुलूक किया गया है वो ठीक नहीं है और उसके लिए कांग्रेस प्रेसिडेंट ने उनसे लिखित रिपोर्ट मांगी है। आपको नाविका जी मैं स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं कि कितना भी बड़ा नेता सही, अगर कांग्रेस नेतृत्व को डराने का काम करेगा, कांग्रेस नेतृत्व को चुनौती देने का काम करेगा, कांग्रेस नेतृत्व को और संकट में डालने का काम करेगा, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और होनी सुनिश्चित है, चाहे वो कोई भी हो। तो एक्शन होगा। हरीश रावत जी, क्या अशोक गहलोत पर एक्शन होना चाहिए, हाँ या ना? छोटा सा सवाल है, सिंपल सा। अनुशासनहीनता है तो कल से आज तक कुछ हुआ क्यों नहीं? देखिए, इस काम को सोचने के लिए, इसका विश्लेषण करने के लिए लोग हैं जो वहां के इंचार्जेस हैं। मैं एक बात कह सकता हूं कि राजस्थान कांग्रेस में हमारे बहुत पुराने सब नेता हैं और बहुत संजीदा लोग हैं, वर्षों वर्षों से कांग्रेस में काम कर रहे हैं और इस संस्कृति में काम करने के आदी हैं। उनके लोकतांत्रिक व्यवहार की भी सब लोग प्रशंसा करते हैं और अशोक गहलोत जी हमारे शीर्ष नेताओं में से एक हैं। तो हम कोई न कोई तरीका ऐसा निकाल लेंगे
जिससे एक नई स्थिति पैदा हो रही थी, क्योंकि अशोक जी के साथ एक जुड़ाव था। बहुत सारे लोग ये महसूस करते थे कि वो रहे तो चुनाव में हमारी जीत निश्चित हो जाएगी। ये विधायकों की अपना निजी स्वार्थ भी उनको लगता था, तो उनकी भावनाओं को भी समझना पड़ता। लेकिन भावना का अर्थ ये नहीं है कि आप एक रेखा का मनोविज्ञान से आपके पाठ्यक्रम में है, तो इसको सतीश पूनिया जी, न जाना या दूसरी जगह बैठकर कोई बात कहना वो उचित नहीं था। और मैं देख रहा हूँ एक्शन होगा कि नहीं, छोटा सा सवाल है, एक्शन होगा कि नहीं अशोक गहलोत पे? आप तो उसको अध्यक्ष बनाने वाले हैं। नहीं, उन्होंने विधायक गणों ने, जो लोग कल नहीं गए थे, उन्होंने अपनी बात को अमेंड किया है। उन्होंने कहा कि पार्टी जो भी फैसला करेगी हम पार्टी के फैसले को मानेंगे, और पार्टी जो फैसला करेगी उसमें अशोक गहलोत जी भी सम्मिलित होंगे, दूसरे नेतागण भी सम्मिलित होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। और इस समय जब सारी लोकतांत्रिक शक्तियां राहुल गांधी जी के पीछे आकर के खड़ी हो रही हैं और लोग लोकतंत्र को बचाने के लिए भारत जोड़ो के अभियान में जुड़े हुए हैं, लोग सहिष्णुता के भारत को बनाने के लिए अपने आप को समर्पित कर रहे हैं, तो ऐसे समय में इस पे बात करूंगी। लेकिन सतीश पूनिया जी, क्या आप किसी भी तरीके से कन्विंस होते हैं इस आर्ग्यूमेंट से, जो कहा जा रहा है कि भाई अंदर से बैठकर देख लेंगे, विधायकों का कुछ कहना है? क्या आप इसे अनुशासन कहते हैं? क्या आप इसे कहते हैं कि ये गांधी परिवार की अवमानना है और ये संकेत दे रहा है कि जो पंजाब में हुआ था अब वो शायद राजस्थान में होने वाला है? पूनिया जी, देखिए, पहली बात तो कौमुदर विरोध और अंदर कले 2018 में शुरू हो गया था। आलाकमान ने आपकी आवाज कट रही है, आपकी आवाज कट रही है। शलभमणि त्रिपाठी जी, शलभमणि त्रिपाठी जी, सवाल ये है कि क्या आप कन्विंस होते हैं इस बात से कि ये कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ रही है जो अपनी पार्टी को नहीं जोड़ पा रही? देखिए नाविका जी, आज एक तस्वीर बहुत ट्रेंड हो रही है सोशल मीडिया पे। अगर आप उस तस्वीर को देखेंगी तो बीच में श्रीमान राहुल गांधी हैं, दूसरी तरफ गहलोत साहब हैं और उनकी एक तरफ में सचिन पायलट जी हैं। और जो लोग हैं सोशल मीडिया को जो यूज़ करते हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई राहुल गांधी जी पहले इन दोनों को जोड़ दीजिए, बाकी भारत तो पहले से जुड़ा हुआ है। भारत तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरा हिंदुस्तान एक है। आप नहीं मानते ये बात अलग है। आप पहले अपने ट्वीट्स में भी कई बार जो भारत का भिन्न हिस्सा कश्मीर है उसको आप पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के तौर पे, इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर के तौर पे कह चुके हैं। तो ये बड़ी एक अजीब सी स्थिति है कि जब एक तरफ पूरी कांग्रेस तहस नहस होने की स्थिति में है, राहुल गांधी जो कि पार्टी के लीडर हैं, जिनको लोग मानते हैं, पार्टी के लोग युवराज मानते हैं, वो भारत जोड़ो यात्रा के नाम पर निकले हुए हैं। कहीं फुटबॉल खेल रहे हैं, कहीं कोई पार्टी पोलो खेल रही है। और किस तरह की स्थिति है? हमारी चिंता नाविका जी ये नहीं है कांग्रेस के भीतर क्या हो रहा है। हमारी चिंता सिर्फ ये है कि जिस राज्य में कन्हैया लाल जी जैसा कत्ल होता है, जिस राज्य में तमाम देश विरोधी गतिविधियां चलती हैं, जिस राज्य में अपराध का आंकड़ा बिल्कुल पीक पर है, अभी आप देखिए जो एनसीआरबी के डेटा आए थे उसमें क्या था कि महिलाओं के साथ अत्याचार के सबसे ज्यादा मामले राजस्थान में, वहां पर किस तरह के हालात पैदा कर दिए हैं कांग्रेस की हुकूमत ने। और बाकी सत्ता के लिए तो किस स्तर पर बहुत से लोगों के लिए, हम सब के लिए सत्ता जो है वो सेवा का माध्यम है, लेकिन पूरी देश की जनता देख रही है कि कैसे कांग्रेस पार्टी ने सत्ता को लूट खसोट का जरिया, सुख सुविधा का जरिया बना लिया है। मुख्यमंत्री पद को लेकर अलग महामारी मची पड़ी है, अध्यक्ष पद को लेकर अलग महामारी मची पड़ी है। निश्चित तौर पे इस तरह के जो हालात हैं, हम इस बात के लिए चिंतित हैं कि राजस्थान की जनता के साथ जो हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। एक अस्थिरता की जो स्थिति है वहां पर ब्यूरोक्रेसी किस तरह से बेलगाम होगी। आप समझिए कि उनको पता है कि जिस चीफ मिनिस्टर के साथ घूम रहे हैं वो चीफ मिनिस्टर अगले 24 घंटे चीफ मिनिस्टर रहेंगे नहीं रहेंगे, वो ब्यूरोक्रेसी को पता है। और ऐसी स्थिति में जब नौकरशाही बेलगाम होती है तो सबसे ज्यादा खामियाजा जनता को उठाना पड़ता है। राजस्थान जैसे स्टेट में जहां दंगे फसाद होते हैं, जहां महिलाओं के साथ अत्याचार होता है, जहां पर क्रिमिनल एक्टिविटीज होती हैं, जहां पर एंटी सोशल एंटी नेशनल एलिमेंट्स सक्रिय हैं, वहां पर कांग्रेस ने एक बहुत बड़ा, मैं कहूंगा, महापाप किया है वहां की जनता के साथ में। और मुझे लगता है कि इसका जवाब राजस्थान की जनता आने वाले वक्त में जरूर देगी। बिल्कुल सतीश पूनिया जी, सवाल यह है कि राजस्थान में जो नजारा आपको देखने को मिल रहा है, इसमें
कांग्रेस पार्टी में अंदरूनी जो झगड़ा चल रहा है, क्या ये दर्शाता है कि एक दूसरे को खुद ही नहीं बर्दाश्त कर सकते? अगर कांग्रेस के अंदर वाले सचिन पायलट और अशोक गहलोत, तो ये भारत क्या जोड़ेंगे? हाँ, ताज्जुब की बात है कि राहुल गांधी जी भारत जोड़ने निकले हैं, लेकिन राजस्थान की कांग्रेस पार्टी को जोड़ने में उनको बड़ी तकलीफ है, क्योंकि 2018 से जो विभेद शुरू हुआ, अंतरकलह, अंतर्द्वंद, अंतर्विरोध, 4 साल तक आला कमान के संज्ञान में होते हुए भी वो कुछ नहीं कर पाए। 50 दिन कोई सरकार दुनिया में बाड़े में रही है तो कांग्रेस पार्टी की रही है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर, पीसीसी चीफ बर्खास्त हुआ तो कांग्रेस में हुआ। इन 4 सालों में सबसे ज्यादा ठगा कोई है तो राजस्थान की जनता है। जो शलभ मणि जी कह रहे थे, चौंकाने वाली बात है कि राजस्थान में अपराध, कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी वो चरम सीमा पर है और ये कुर्सी खेल रहे हैं। और उसके बाद चाहे गांधी खानदान इनकी जरूरत है या मजबूरी है, लेकिन राजस्थान की जनता ने तो भगवान के भी हाथ जोड़ दिए कि ऐसी सरकार इस तरीके से तो कभी ना आए। आचार्य जी जवाब देंगे पूनिया जी को? ये सरकार है या जनता का मजाक बनाया जा रहा है? पूनिया जी हो या देखिए पूनिया जी हों या शलभमणि त्रिपाठी जी हों, ये भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखना इनका धर्म भी है, इनका कर्तव्य भी है। तो इन्हें अच्छा लगेगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के अंदर अगर थोड़ा बहुत झगड़ा हो रहा है तो उस झगड़े को बढ़ाने में ये अपना फ़ायदा सोच रहे होंगे। इनका तो ये फ़र्ज बनता है। लेकिन मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व के फैसले के साथ राजस्थान का हर एक एमएलए खड़ा रहेगा, क्योंकि उन्हें 2023 में ये फैसला करना है कि कौन से सिंबल से चुनाव लड़ेंगे। जहाँ तक सवाल है कांग्रेस पार्टी के विधायकों का मीटिंग में ना आने का, तो उन्होंने कई लोगों ने संपर्क साध करके कांग्रेस नेतृत्व तक अपनी बात पहुँचाई है। उन्होंने ये स्पष्ट कहा है कि हमें मिसगाइड किया गया, हम कांग्रेस नेतृत्व का फैसला मानने को तैयार हैं, क्योंकि वो भी जानते हैं किसने मिसगाइड किया? अशोक गहलोत ने मिसगाइड किया। अगर कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे मिनिस्टर हैं राजस्थान सरकार में जिन्होंने कुछ दिनों से कई हजार करोड़, 2-2 हजार, 4-4 हजार करोड़ रुपया कमा रखा है। वो ईडी से डरते हैं और ईडी के इशारे पर, यानी कि आप कह रहे हैं कांग्रेस के मंत्री 2-2, 4-4 हजार करोड़ कमा चुके हैं? बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। पब्लिक डोमेन में कहा है। हाँ, वो लोग जो हैं, वो लोग कांग्रेस नेतृत्व के सामने संकट उत्पन्न करना चाहते हैं, लेकिन उन लोगों को उनकी जांच चल रही है। अजय माकन जी और खड़गे जी उसकी रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। उनको मंत्री पद से भी हटाया जाएगा, उनको कांग्रेस से भी बाहर किया जाएगा। लेकिन कांग्रेस के जो आम सदस्य हैं, विधायक हैं, वो सब के सब कांग्रेस नेतृत्व के फैसले के साथ खड़े होंगे। आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी विधायकों को कहना चाहता हूँ कि वो अपने मन की बात, अपने दिल की बात, अपनी राय कांग्रेस नेतृत्व के सामने बिल्कुल रखें, स्पष्ट रूप से रखें। लेकिन फैसला राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा ये कांग्रेस नेतृत्व को करना है, और कांग्रेस नेतृत्व को डराने का, धमकाने का प्रयास कोई ना करे। ये कांग्रेस पार्टी है, ये गांधी परिवार है, ये नरेंद्र मोदी से नहीं डरा तो किसी नेता से क्या डरेगा? आचार्य जी, आपने कहा 2-2, 4-4 हजार करोड़ कमा चुके हैं और अब डरा रहे हैं, यानी कि 2-2, 4-4 हजार करोड़ कमाकर अंदर बैठे हुए हैं और अब तक आपने कोई एक्शन नहीं लिया। कांग्रेस पार्टी ने कोई एक्शन नहीं लिया अब तक। आप उनको मंत्री बनाकर बैठे हुए हैं क्योंकि आपको सरकार चलानी है। अशोक गहलोत जी उनको बर्दाश्त कर रहे हैं और शायद थपथपा भी रहे हैं उनकी पीठ, और आप कह रहे हैं कि अब फैसला होगा, अब फैसला होगा उस आदमी द्वारा जो अब अध्यक्ष बनने का ख्वाब रखता है, या जिनको गांधी परिवार ने चुना था अध्यक्ष पद के लिए लड़ने के लिए, वही अशोक गहलोत। आप क्या कह रहे हैं आचार्य जी? मैं दोबारा आपसे पूछूंगी। देखिए, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में बहुत से लोग होते हैं, बहुत से विधायक होते हैं, बहुत से सांसद होते हैं। भारतीय जनता पार्टी का तो राष्ट्रीय अध्यक्ष रिश्वत लेता तो वो पकड़ा गया था, तो क्या सारे बीजेपी के नेताओं को दोषी ठहराएंगे उस समय के? नहीं, ऐसा नहीं होता है। जब कोई गलती करता है, ईडी के हाथों में खेल रहे हैं हमारे कुछ लोग, मैं उन्हें आगाह करना चाहता हूं वो सुधर जाएं और उन्हें 2023 में दोबारा अगर कांग्रेस की सरकार लानी है तो कांग्रेस के नेतृत्व के फैसलों का पालन करना पड़ेगा और
उनके लिए मेरा अनुरोध भी है, आग्रह भी है और मेरी सलाह भी है। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी कह रहे हैं कि 2-2, 4-4 हजार करोड़ कमाकर बैठे हैं राजस्थान के कुछ मंत्री, जो अब ईडी से डर रहे हैं, इसीलिए अवमानना कर रहे हैं गांधी परिवार की, डराना चाहते हैं गांधी परिवार को। बहुत बड़ी बात कही है, ब्रेकिंग न्यूज है। मैं पूछना चाहती हूं यशवंत देशमुख जी, ये बहुत बड़ा आरोप नहीं कहिए, पर बड़ा खुलासा है ये जो आचार्य प्रमोद कृष्णम कर रहे हैं। ये क्या दर्शा रहा है? ये क्या दर्शा रहा है कि कांग्रेस आंखों पर पट्टी बांधकर बैठी थी सरकार बचाने के लिए, इसलिए ये 2-2, 4-4 हजार करोड़ कमाए हुए लोग सरकार के अंदर बैठे थे राजस्थान में? नाविका आचार्य जी कुछ कह रहे हैं तो कुछ सोच समझ के कह रहे होंगे, कुछ जानकारी के साथ में कह रहे होंगे, लेकिन जितना अभी तक समझ में आ रहा है उसमें एक क्लासिकल लाइन ऑफ एनालिसिस नाविका हम और ये भी देख रहे हैं। कुछ पत्रकार उनके हैंडल पे, उसमें ये भी समझ में आया, उनका तो ये मानना है कि अशोक गहलोत बिना गांधी परिवार से पूछे हुए कुछ नहीं करते, तो अगर ये रेबेलियन भी दिखाया जा रहा है तो वो भी गांधी परिवार की सहमति से दिखाया जा रहा है। अब उस तरीके की टर्शियरी एनालिसिस और उतने ज्यादा तो मेरे रडार नहीं है, इतने ज्यादा खड़े कि मैं इतने हद दर्जे की पॉलिटिक्स भी अगर हो रही है तो बहुत ही बड़े बड़े चाणक्य बैठे हुए हैं उस केस में, तो शायद भारत की राजनीति की दिशा और दशा कुछ और होनी चाहिए थी अगर इतने ही चाणक्य लोग हैं। कुल जमा इतना जरूर मुझे समझ में आ रहा है कि एक जो भारत जोड़ो यात्रा वाला संकल्प लेकर राहुल गांधी चले थे, जिसके ऊपर फोकस होना चाहिए था शायद कांग्रेस का या उनका खुद का और उनके समर्थकों का, क्योंकि एक इंटरेस्टिंग बात यह है नाविका की आज तक किसी ने भी भारत में जो लंबी यात्रा ली है तो उसका कभी पॉलिटिकल नुकसान उसको नहीं हुआ, कुछ लाभ ही हुआ। केवल इसमें एक अंतर पड़ा था कि चंद्रशेखर जी की यात्रा का लाभ शायद वीपी सिंह ले गए थे, उनको व्यक्तिगत लाभ उसने दिए, लेकिन यात्रा का लाभ जिस हद तक, जिस सीमा तक राहुल गांधी जी को होना चाहिए या कांग्रेस को होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये एक तरह से कुछ यज्ञ में विध्वंस की जैसी स्थिति हो रही है, क्योंकि लोग बात कहीं और छोड़ करके कुछ और बात कहीं। आप जिस तरीके से आप इसको बहुत अल्टीमेट पॉलिटिक्स भी अगर आप सोचिए नाविका की, वास्तव में गहलोत साहब गांधी परिवार की सहमति से रेबेलियन करवा रहे हैं, अगर इतनी लंबी पॉलिटिक्स है तब भी ये बहुत ही हद दर्जे की बचकानी पॉलिटिक्स है, क्योंकि आप बहुत बड़ा महायज्ञ करने का संकल्प लेके आप चल रहे हैं और आप उसे बहुत ही तुच्ची से पॉलिटिक्स में आप उलझा करके उसका पुण्य अपना गंवा रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस के अंदर की जो इस सारी घात बेतरघात जिस तरीके से भी आप कहें, इसमें कोई लाभ फिलहाल कांग्रेस को तुरंत होता हुआ दिख रहा है, या अगर राहुल गांधी वास्तव में मेहनत कर रहे हैं तो उनकी मेहनत पे पानी फेरने जैसी वाली बात है। चाहे उनकी सहमति से, अगर उनकी असहमति से हो रहा है तो मुझे दुख है उनकी मेहनत पे। मुझे तो ये बात हजम नहीं हो रही। और आशुतोष जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, इतना बड़ा क्लेम किया है आज आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कि 2-2, 4-4 हजार करोड़ कमा कर बैठे हुए हैं, अब ईडी से परेशान है, डर से बैठे हुए हैं। उधर कोई कह रहा है कि शायद सोनिया गांधी का इतना बड़ा कोई पॉलिटिक्स हो रहा है कि वो अशोक गहलोत के थ्रू इनस्टेबल कर रही हैं अपनी ही सरकार को। ये राजस्थान में इतना बड़ा खुलासा, 2-2, 4-4 हजार करोड़ कमाकर कोई बैठा हुआ है और कांग्रेस ने अब तक उन पर कोई एक्शन नहीं लिया, ये बात बड़ी है। और अशोक गहलोत ही अध्यक्ष बनेंगे कांग्रेस पार्टी के, ये क्या? देखिए नाविका जी, 2-3 चीजें हैं। पहली बात तो ये है कि ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, इस घटनाक्रम ने एक बात पूरी तरीके से स्पष्ट कर दी है, वो ये कि नेहरू गांधी परिवार का कांग्रेस के ऊपर से नियंत्रण धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। अन्यथा जो अशोक गहलोत, जिनको नेहरू गांधी परिवार पार्टी का अध्यक्ष बनाना चाहती है, जो उनके पिछले 40 साल के विश्वस्त हैं, और आज से नहीं है, जब इंदिरा गांधी देश के प्रधानमंत्री हुआ करती थी उस वक्त उनके साथ सरकार में शामिल हुआ करते, तो जिसके बारे में कहा जाता था कि अशोक गहलोत कुछ भी कर सकते हैं लेकिन नेहरू गांधी परिवार के खिलाफ बगावत नहीं कर सकते हैं। तो अगर अशोक गहलोत, और यह अशोक गहलोत ने बगावत की है, इसमें किसी तरीके से बट परंतु लेकिन लगा के सवाल करने का प्रश्न नहीं उठता है। तो ये बिल्कुल साफ है कि आज की तारीख में नेहरू गांधी परिवार कांग्रेस के अंदर
जो है उनका नियंत्रण खत्म होता हुआ साफ दिखाई पड़ रहा है। और ये चिंता का प्रश्न न केवल कांग्रेस पार्टी के लिए होना चाहिए बल्कि उन तमाम कांग्रेस जनों के लिए होना चाहिए। दूसरा सवाल, ये कैसे संभव हो सकता है कि ये जो क्राइसिस थी, ये क्राइसिस आज की क्राइसिस नहीं है। जिस वक्त विधानसभा के चुनाव हुए थे उस वक्त सचिन पायलट प्रदेश के अध्यक्ष थे। जब आपने छत्तीसगढ़ के अंदर और मध्य प्रदेश के अंदर वहां के पीसीसी प्रेसिडेंट को अगर पार्टी का मुख्यमंत्री की कुर्सी दी तो यही दावा तो सचिन पायलट का था। आपने उनके दावे को दरकिनार करते हुए अशोक गहलोत को आपने मुख्यमंत्री बना दिया। अब अशोक गहलोत को अगर आपने मुख्यमंत्री बना दिया तो कहीं ना कहीं एक सक्सेशन प्लान तो पार्टी कांग्रेस के पास होना चाहिए था। और अगर पिछले 3-3.5 सालों के अंतर्गत अगर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, जो कोई भी नेहरू गांधी परिवार का है, अगर वो सक्सेशन प्लान नहीं बना सके, अगर वो इस बात को नहीं भाप सके कि वो एक फैसला करेंगे और 90 से ज्यादा विधायक अगर रेबल हो जाएंगे, इस्तीफा देने तक, स्पीकर तक पहुंच जाएंगे, तो साफ वक्त बिल्कुल साफ है कि नेहरू गांधी परिवार के पास अब फैसले लेने की ना तो ताकत रह गई है और ना ही नेहरू गांधी परिवार के पास ऐसे सलाहकार हैं जो उनको समुचित सही तरीके से सलाह दे सके। आपको क्या लगता है राजस्थान में जो कुछ हुआ है, कल अगर वो चाहेंगी कि अपनी रिट को चलाना कर्नाटक के अंदर या फॉर दैट मैटर किसी दूसरे राज्य के अंदर, तो क्या वहां चल पाएगी? अब सबको लग गया है कि सवाल है अजय वर्मा जी, यही सवाल है, क्या गांधी परिवार का कंट्रोल अब गिरता हुआ, खत्म होता हुआ नजर आ रहा है? इलेक्शन आप कोई जीत नहीं सकते। सोनिया गांधी अध्यक्षता छोड़ना चाहती हैं, राहुल गांधी आना नहीं चाहते, प्रियंका गांधी पर क्वेश्चन मार्क लगा ही हुआ है, परिवार ही शायद नहीं आने देना चाहता। तो ये जो कांग्रेस की अंदरूनी कलह है, क्या ये बाकी प्रदेशों में भी सफाया कर देगी जो रहा सहा बची कुची कुंजी है? देखिए एडिटर इन चीफ महोदया, सब लोगों के अपने विचार हो सकते हैं इस परिस्थिति पर। आशुतोष जी के अपने हैं, प्रमोद कृष्णम जी के अपने हैं, लेकिन मैं एक कांग्रेसी कार्यकर्ता होने के नाते ये बता दूं कि कांग्रेस में इंटरनल डेमोक्रेसी पहले भी थी, आज भी और कल भी रहेगी। हमारे यहाँ तानाशाही नहीं है बीजेपी की तरह कि वहाँ एक आदमी का आदेश चलता है, पार्टी को पीछे करा जाता है। अब आप यहाँ आ जाइएगा राजस्थान के ऊपर। राजस्थान में अगर चुने हुए विधायक अपनी कोई बात रख रहे हैं तो सुनने के लिए सोनिया जी ने पर्यवेक्षक भेजे, उन्होंने सारी बात सुनी, रिपोर्ट दी गई। कोई अनुशासनहीनता किसी ने नहीं की है। ये निर्णय करेंगे सोनिया जी, उनके जो आदेश होगा उसका पालन सब लोग करेंगे। लेकिन एक पूरे देश में, पूरे प्रदेश में आज 2 दिन से 3 दिन से बीजेपी का एक इंटरनल आईटी सेल ये काम कर रहा है हर टीवी चैनल पर कि गांधी परिवार को कम, सचिन और गहलोत को ज्यादा एक दूसरे के खिलाफ इतना दिखाइए, इतना दिमाग में बैठा दीजिए कि वो झूठ भी सच साबित हो जाए। अरे वो झूठ नहीं, ये 100% में सबूत के साथ बता रहा हूं। ये करने की क्या जरूरत है? अशोक गहलोत खुद कर रहे हैं। नहीं, बीजेपी को क्या जरूरत है? ऑपरेशन लोटस जो पीछे आपको याद हो, आप ऑपरेशन लोटस छोड़िए, आप ऑपरेशन गहलोत बताइए, आप ऑपरेशन गहलोत बताइए जो राजस्थान में हो रहा है। उनकी कॉल रिकॉर्डिंग जब आई 2020 में, तो जिस पार्टी ने, चाहे जिसने भी कांग्रेस पार्टी के साथ गद्दारी करी हो, चाहे वो अजय वर्मा हो या कोई बड़ा नेता हो, तो क्या वहां के लोग, वहां के कांग्रेस के कार्यकर्ता है 12-15 करोड़ जो वोट देते हैं, वो पूछेंगे नहीं कि आखिर गिरा रहे थे, क्या हुआ था अरुणाचल में? आप स्टूडियो में बैठे, आपने आचार्य जी को सुना ना? 2-2, 4-4 हजार करोड़ उन्होंने देखा है क्या? आचार्य जी वहां साथ थे क्या? उनके अपने विचार हो सकते हैं। वो पॉलिटिकल एडवाइजर है प्रियंका गांधी वाड्रा को, उनको दिख रहा है, लेकिन राहुल गांधी, सोनिया गांधी और अजय वर्मा को नहीं दिख रहा। उनके अपने विचार हो सकते हैं। नहीं, ये विचार नहीं होते, ये नोट होते हैं। देखिए, नहीं, 2-2, 4-4 हजार करोड़ जो है ये विचार नहीं होते। गोवा में क्या हुआ था नाविका जी? गोवा में जब बगावत हुई थी तो उस वक्त अगर उनको निकाल दिया जाता, फिर वही 8 विधायक लेके पार्टी में विलय कर जाते हैं। तो ऑपरेशन लोटस से क्यों नहीं कनेक्ट करें? शलभमणि त्रिपाठी जी, अगर ये विचार भी है आचार्य प्रमोद कृष्णम का, तो ये बहुत घातक विचार है कि कांग्रेस के अंदर वाले ही सोच रहे हैं कि 2-2, 4-4 हजार करोड़ बना रहे हैं राजस्थान के मंत्री, है कि नहीं? ये बहुत घातक विचार। नहीं, मुझे लगता है कि आज की आपके इस बुलेटिन के बाद सबसे बड़ी खबर तो ये होनी चाहिए कि आचार्य जी जो कि बहुत ही मैच्योर हैं, हम सब उनसे हमारे पॉलिटिकल मतभेद हैं, लेकिन बहुत ही हम सब उनका आदर करते हैं, और उन्होंने कितना स्पेसिफिक इनपुट दिया है कि राजस्थान के भीतर कांग्रेस के जो विधायक हैं, मंत्री, उन्होंने 2-2, 4-4 हजार करोड़ रुपए बना रखे हैं। अगर 2-2, 4-4 हजार करोड़ ये बना रखे हैं, आचार्य जी ये बात कह रहे हैं, तो ये पैसा कहाँ जाता था? राजस्थान की जनता से लूट कर ये पैसा कहाँ पहुंचाया जाता था? राजस्थान की हालत क्यों हो रखी है? राजस्थान में अपराध क्यों चरम पर है? उसका कारण तो समझ में आ रहा है
कि अगर मंत्रियों ने 2-2, 4-4 हजार करोड़ रुपए कमा रखे हैं तो वहां आम जनता के साथ कितना बड़ा अत्याचार हो रहा होगा। वही बात तो हम बार बार कह रहे हैं। और अभी आशुतोष जी कह रहे थे, मेरे गुरु रहे हैं, आशुतोष जी कह रहे थे ना कि गांधी परिवार के पास जो सलाहकार हैं उनको ऐसी बातें समझाते हैं। अब देखिए अजय वर्मा जी हैं, अब अजय वर्मा जी जैसे सलाहकार हैं, अजय वर्मा जी जैसे सलाहकार हैं जो कि कांग्रेस पार्टी की जो अध्यक्षा है, उनको ये बताते होंगे कि नहीं साहब सब कुछ तो भाजपा का IT सेल कर रहा है। अरे बोलने दीजिए वर्मा जी, ऐसे टोकी, अरे ऐसे बोलने दीजिए। आप मुझे बोल दबा के, मुझे मेरी आवाज दबा के आप सच नहीं रोक पाएंगे। मुझे बोलने दीजिए, आपकी बारी आएगी तो बोलिएगा। बड़े वरिष्ठ नेता है, सलाहकार। अरे भैया बोलने दीजिए, अरे बोलने तो दीजिए। आपकी करतूत सामने आने दीजिए, अरे आपकी करतूत सामने आने दीजिए। और आप ये 2-2, 4-4 हजार करोड़ में आपको भी मिला है क्या? ये 2-2, 4-4 हजार करोड़ में आपको कितना मिला ये तो बता दीजिए। कोई ना ये 2-2, 4-4 हजार करोड़ में आपको कितना मिला? गांधी परिवार को कितना मिला? सरकार चलेगी, कोई ये 2-2, 4-4 हजार करोड़ में गांधी परिवार के पास कितना गया, आपके पास कितना गया, ये तो बता दीजिए। राजस्थान की जनता को लूट कर वहां पर अपराध बढ़ा दिया। हमारे यहाँ राजस्थान की जनता को लूट कर वहां आतंकवाद बढ़ा दिया। आपके यहाँ की तरह 2-2, 4-4 हजार करोड़ रुपए लूट दिया। नहीं है, बड़े प्यार से सुनिए। विधायक, एक मंत्री ने कोई नहीं है, कोई नहीं है, उनका अपना विचार है। परिवार तक भी गया। 2-2, 4-4 हजार करोड़। मैं आज जनता से पूछना चाहती हूं कि 2-2, 4-4 हजार करोड़ कमा कर बैठे हैं ये कांग्रेस के अंदर से लोग अगर कह रहे हैं, क्या ये बर्दाश्त करने वाली बात है? क्या ये हजम करने वाली बात है? और राजीव रंजन जी, जेडीयू के जो कल चले गए थे, नीतीश कुमार जी और लालू जी हाथ में हाथ डाल के सुबह रैली करते हैं हरियाणा में, ऑपोजिशन लीडर्स को बुलाते हैं, वहां तो कांग्रेस को बुलाते नहीं है। शाम को घर पर जाते हैं तो मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, तस्वीर भी नहीं आती है। लेकिन ये सब मिलकर करेंगे मोदी की मुखालफत 2024 में। अरे भाई, आप लोगों के घरों में क्या हो रहा है? और नीतीश कुमार को और कोई नहीं, उनके अपने एग्रीकल्चर मंत्री कह रहे हैं कि यहां पर जो है पैसा बनाया जा रहा है कृषि विभाग में। मुझे बताइए राजीव रंजन जी, राजस्थान में भी पैसा बन रहा है, आंख मूंदे बैठे हैं कांग्रेस वाले मुख्यमंत्री सब, और यहाँ नीतीश कुमार जी के भी यहाँ हो रहा है। लेकिन दर दर घूम घूम कर कह रहे हैं हम तो मोदी को हटाएंगे, हमारी सरकार बनाएंगे। क्यों भाई, कैसे भाई? देखिए, सबसे पहले नीतीश कुमार जी ने जो कहा एक बार उसे दोहरा दें तो ज़्यादा अच्छा होगा। नीतीश कुमार जी ने कहा कि किसी तीसरे मोर्चे से भारतीय जनता पार्टी को 2024 में पराजित नहीं किया जा सकता है। इसके लिए सभी दलों को एक साथ आना होगा। और अगर उन्होंने हरियाणा की रैली को एड्रेस किया और उसके बाद सोनिया जी से उनकी मुलाकात हुई, तो ये इस पूरे अभियान के जो 2 अलग अलग हिस्से हैं वो कहीं ना कहीं उनके कथन की सत्यता प्रमाणित करने के लिए काफ़ी हैं कि वो चाहते हैं कोई भी गठबंधन बने उसमें कांग्रेस जरूर शामिल हो, और देश के तमाम राजनीतिक दल जो केंद्र में महंगाई से परेशान है, जो संस्थाओं के भगवाकरण से परेशान है, संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग से परेशान है, एक अलोकतांत्रिक सरकार जो चुनी हुई सरकारों को गिराने के लिए हर जगह एकनाथ शिंदे जैसे राजनेताओं की तलाश करती है। और हो सकता है जो कुछ राजस्थान में हो रहा है, चूंकि एक बार भारतीय जनता पार्टी को अपने मंसूबों में नाकामयाबी मिली है, तो फिर से उनकी कोशिश अपने तरीके से चल रही हो। ये नया फॉर्मूला है, मैं मानता नया हूं फॉर्मूला है। शेखर अय्यर जी, ये बीजेपी करा रही है कलह जो राजस्थान में कांग्रेस के भीतर हो रहा है, क्योंकि ये तो 2018 से हो रहा था, चुनाव के बिल्कुल बाद से हो रहा था। वो तस्वीर भी दिखाई थी ना, यूनाइटेड कलर्स ऑफ राजस्थान, जहां राहुल गांधी लेकर आए थे गहलोत और सचिन पायलट को साथ साथ, और राहुल गांधी जी कहते हैं हम तो प्यार और मोहब्बत की राजनीति करेंगे, और प्यार और मोहब्बत पार्टी में नहीं है, एक दूसरे को मारने पर तुले हुए हैं। ये सामने स्क्रीन पर तस्वीर चल रही है। शेखर अय्यर जी, क्या बीजेपी को राजस्थान के कांग्रेस में लड़ाई कराने की जरूरत है, या वहां लड़ाई खुद ऑटोमेटिकली 4 साल से चल रही है और गांधी परिवार उसके बारे में कुछ कर नहीं पाया? बिल्कुल नविका जी, जो बहुत आश्चर्य चीज जो है, सबको जो दिखता है कोई मानते नहीं है। गांधी परिवार की एक खासियत बनी है पंजाब क्राइसिस से, आप देखेंगे जहां प्रॉब्लम नहीं है वहां प्रॉब्लम मतलब शुरू कर देते हैं। देखिए, राजस्थान प्रॉब्लम नहीं था,
प्रॉब्लम पार्टी के सामने यह था कि राहुल गांधी दोबारा कांग्रेस अध्यक्ष बनने के लिए तैयार नहीं है, अभी इच्छुक नहीं है, बाद में करेंगे क्योंकि कई चुनाव आ रहे हैं जिसमें कांग्रेस की पराजय हो सकती है। वो ब्लेम लेना नहीं चाहते, ये फैक्ट है। फिलहाल वो फुटबॉल खेल रहे हैं। लेकिन ये प्रॉब्लम था कांग्रेस अध्यक्ष कौन बनेगा, वो जाके बन गया प्रॉब्लम। अभी कौन बनेगा कांग्रेस, मतलब राजस्थान के सीएम कौन बनेगा। और पहले से ही अशोक गहलोत बड़े इच्छुक नहीं थे कांग्रेस अध्यक्ष बनने के लिए। आज कमलनाथ भी इच्छुक नहीं है, वो भी सोनिया से मिलकर आके कह चुके हैं कि वो कोई फॉर्म नहीं भरेंगे। तो इसका मतलब है प्रॉब्लम और कुछ है, आप सॉल्यूशन ढूंढते ढूंढते और बड़ा प्रॉब्लम खड़ा कर लिया। अब इस प्रॉब्लम में सारी चीजें बाहर निकल आ रहे हैं। कोई किसी ने 4000 का बना लिया, कोई 2000 करोड़ का बना लिया। देखिए जो दिक्कत मेन प्रॉब्लम है, जो चीज नीतीश कुमार को भी समझना चाहिए, लालू जी को भी समझना चाहिए, कोई भी विकल्प जो बनेगा 2024 में, उसके लिए कांग्रेस की कंट्रीब्यूशन कम से कम 150 सीट होनी चाहिए अपने पास, तभी कोई विकल्प बनेगा। इस तरह प्रॉब्लम सॉल्व करते करते और बड़े प्रॉब्लम होंगे जैसे राजस्थान हो चुका है, तो कहां से 150 सीट आएगा कांग्रेस को, कहां से विकल्प बनेगा 2024 के लिए, ये बात राहुल गांधी को सोचना चाहिए। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक ही है, भारत जोड़ रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, व्यस्त हैं, अध्यक्ष बनना नहीं चाहते, और जो अध्यक्ष बनना चाहते हैं वो पार्टी को बगावत करने पे उतारू हो रहे हैं। राजस्थान में ये सब कुछ हो रहा है, एक बड़ी खिचड़ी बन रही है कांग्रेस पार्टी में। जनता के सवाल आ रहे हैं, पब्लिक सवाल पूछ रही है। लखनऊ से अतुल कुमार का सवाल है, क्या ये अशोक गहलोत को कांग्रेस अध्यक्ष पद की लालसा दिखाकर उन्हें बाहर का रास्ता दिखाने की रणनीति तो नहीं है? अजय वर्मा जी, देखिए, गहलोत साहब ने तो वेरी फर्स्ट डे कहा था कि मैं हाई कमान का जो आदेश होगा मानूंगा, लेकिन मैं प्रदेश की सेवा करना चाहता हूं, देश की सेवा फिर बाद में आके कर लूंगा। मैं ये कुर्सी नहीं छोड़ूंगा। नहीं, कुर्सी छोड़ने का तो कोई सवाल ही नहीं है। प्रदेश की सेवा, राजस्थान गांधियों के रोज ऑर्डर लेने से तो अच्छा मैं राज्य चला रहा हूँ। राजस्थान क्या इसका मतलब ये नहीं है शलभ मणि त्रिपाठी जी? वो ये चाहते हैं कि गहलोत साहब ही बने, उनकी सोच है, ये बीजेपी के आईटी सेल की सोच नहीं है। और उसका जो ड्रामा चल रहा है ऑपरेशन लोटस की आड़ में, ये चाहते हैं कि ऑपरेशन लोटस में भी राजस्थान को डुबो दिया जाए। नाविका जी शांत कराइए तो मैं अपनी बात रखूं। ये ऑपरेशन लोटस है। देखिए मैं तो कहूंगा कि अगर ये कह रहे हैं कि बीजेपी की आईटी सेल सब कुछ करा रही है, तो फिर तो आपको राजनीति छोड़ के चले जाना चाहिए। आपकी पार्टी के लोग कह रहे हैं खून बहा देंगे, आपकी पार्टी के लोग कह रहे हैं सचिन पायलट को गद्दार बता रहे हैं कि हम गद्दार का नेतृत्व स्वीकार नहीं करेंगे, आपकी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि हम 90 लोग इस्तीफा देंगे और हम कोई नेतृत्व की बात नहीं मानते। तो अगर बीजेपी की आईटी सेल का कांग्रेस के नेताओं की जुबान पर, और प्रमोद कृष्णन साहब तो बता के जा रहे हैं कि 2-2 3-3 हजार करोड़ कमा लिए। तो अगर बीजेपी की आईटी सेल का इतना नियंत्रण आपके नेताओं की जुबान पर हो गया है, तो आप लोगों को राजनीति छोड़कर निकल जाना चाहिए। कोई आदमी स्वतंत्र है, आपको राजनीति छोड़ के चले जाना चाहिए। एक और पब्लिक का सवाल अमेरिका से HS चोपड़ा का सवाल है, क्या राजस्थान में पंजाब का ड्रामा दोहराया जाएगा? देखिए, राजस्थान में पंजाब का कोई ड्रामा नहीं दोहराया जाएगा। निश्चित रूप से सरकार पूरी चलेगी। हाँ, ये ऑपरेशन लोटस पायलट चला सकते हैं? नहीं चला रहे हैं। जो वर्तमान में लोगों की और विधायकों की जो डिमांड है, पायलट साहब को राष्ट्रीय जिम्मेदारी दूसरी देंगे। ये प्रयास है, ये कोशिश है। 2 स्टेटों बीजेपी घबरा गई है, बीजेपी घबरा गई है कि गुजरात और हिमाचल हारने वाले हैं, तो अभी से वो इस तरह का माहौल लोटस के थ्रू या तो राष्ट्रपति शासन लगाने का इनका इरादा है। और राष्ट्रपति शासन नहीं लगाएंगे तो ऑपरेशन लोटस में जैसे मध्य प्रदेश में हुआ, कर्नाटक में हुआ, यही रिपीट होगा। नाविका जी, फिर हम बैठेंगे, आप इसके पीछे की स्क्रिप्ट और पीछे की कहानी देख लीजिए। अमरोहा यूपी से दीपांकर का सवाल है, भारत जोड़ो यात्रा का क्या मतलब जब पार्टी के लोग ठीक से नहीं जुड़ पा रहे? इस सवाल का आप क्या जवाब दें? मेरे से पूछें। यशवंत जी, आप म्यूट पे हैं शायद, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। आशुतोष जी, इस सवाल का जवाब दीजिए। नहीं, मुझे देखिए ये बात तो ये जो क्राइसिस जी आ रही है, जी आ रही है, मैं आपके पास आ रही हूँ। इस बारे में क्या कहा जाए नाविका, जब पूरे यज्ञ को घर के लोग ही विध्वंस करने के लिए तैयार बैठे हों, तो उसकी पूर्णाहुति होने तक पार्टी कहाँ रहेगी और अध्यक्ष कहाँ रहेगा और आने वाले मुकाबले कहाँ रहेंगे। और खासतौर पे ये भी याद रखिए नाविका की इन सारी चीजों के बियॉन्ड मुझे तो यही बात शुरू से नहीं समझ में आई कि इतनी बड़ी यात्रा में जहां सबसे बड़ा चैलेंज है, आप 20 दिन लगा रहे हैं केरल में,
और आप एक भी दिन नहीं दे रहे हैं गुजरात में, जहां पे अभी 3 महीने बाद सबसे बड़ा आपका चैलेंज सामने आने वाला है। आप एक भी दिन नहीं दे रहे हैं हिमाचल में, जहां पे नाविका पेंडुलम के तरीके से सरकार आती और जाती है 5-5 साल में। आइडियली आपको जीतना चाहिए बिना कुछ ज्यादा जोर जबरदस्ती किए हुए। वो तो उत्तराखंड में हमने देख लिया ना, जो वहां भी पेंडुलम ही होता था, लेकिन वो पेंडुलम अब चिपक गया दूसरी जगह जाके, दूसरी ओर चिपक गया है। तो ये मुझे लगता है कि ये मिसमैनेजमेंट जो है वो तो है ही, मैं उससे इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन कहीं ना कहीं एक जबरदस्त पॉलिटिकल मैनेजमेंट का भी अभाव साफ दिखाई दे रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस के अंदर जो अच्छे पुराने दिमाग थे पॉलिटिकल मैनेजमेंट करने वाले, वो कहीं ना कहीं हाशिए पे चले गए हैं। जो भी नए लोग आ रहे होंगे, मैं बहुत ज्यादा परिचित नहीं हूं, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि फिलहाल जो स्थिति है इन सब चीजों को देख के कि कोई बहुत अच्छा पॉलिटिकल मैनेजमेंट पार्टी इस समय फिलहाल कर पा रही है। बिल्कुल। कनाडा से सोनी भाई का सवाल है, कांग्रेस में अध्यक्ष पद का चुनाव हो रहा है या नौटंकी चल रही है? आशुतोष जी, नौटंकी चल रही है? देखिए, कांग्रेस की इस बारे में तो तारीफ करनी चाहिए, कम से कम उन्होंने अध्यक्ष पद का चुनाव की प्रक्रिया तो शुरू की है। लेकिन जिस तरीके से राजस्थान के अंदर जो कुछ भी हो रहा है, उससे जितना भी पिछले दिनों जो भी गुडविल अर्न करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी की तरफ से थी और जो कुछ गुडविल उन्होंने अर्न किया था, वो सबका सब आज की तारीख में नेस्तनाबूद हो गया। और इसमें किसी और को जिम्मेदार ठहराने की कोई जरूरत नहीं है। इसके लिए खुद नेहरू गांधी परिवार पूरी तरीके से जिम्मेदार है। उन्हें यह समझना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है कि आपने पंजाब गंवाया और उसके बाद भी आप समझने के लिए तैयार नहीं है। हम सब लोग आपके चैनल पे कह रहे थे कि जिस तरीके से आपने नवजोत सिंह सिद्धू को अध्यक्ष बनाया और उसके बाद जब उन्होंने इस्तीफा दिया, उसके बाद भी आप उनका इस्तीफा एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। मुझे अच्छी तरीके से याद है, मैंने आपके चैनल पे कहा था कि नवजोत सिंह सिद्धू को प्रेसिडेंट बनाना ब्लंडर था और उनका इस्तीफा न लेना उससे बड़ा ब्लंडर था। आज की और उससे आप अनुभव नहीं लेते हैं, उसका आप करेक्शन करने की कोशिश नहीं करते हैं और फिर वही गलतियां आप दोहराते हैं। तो अगर वही गलतियां आप दोहरा रहे हो, राजस्थान अगर कल कांग्रेस पार्टी से पूरी तरीके से हाथ से फिसल जाए, कोई हाथ नहीं है। सारी दुनिया यही कह रही है, हर चौराहे पे यही बात चल रही है कि भाई अध्यक्ष नहीं बनेंगे, फुटबॉल खेलेंगे, भारत जोड़ेंगे, जहां चुनाव है वहां जाएंगे नहीं। भाई साहब, आप राजनीतिक दल चला रहे हैं या एनजीओ चला रहे हैं? मैंने तो आपको नाविका जी भी पहले भी बोला था, अब भी बोल रहा हूं कि राहुल जी जो यात्रा कर रहे हैं, मोर को दाना नहीं खिला रहे और वहां पर पता है क्या नहीं, कैनन से फोटो नहीं खींच रहे, वो प्रैक्टिकल के तौर पर प्रैक्टिकल चीजें कर रहे हैं। जैसा लोग दिखाते कुछ है, होते कुछ है, करते कुछ है, सोचते कुछ है। वो प्रैक्टिकल चीजें दिख रही हैं और कांग्रेस में देखिए आशुतोष जी अपने लोगों की फुटबॉल खेली जा रही है और इस वक्त यात्रा के नहीं, यात्रा करिए, पर आपकी पार्टी का जो हाल है, जो टूट कर गिर रही है इधर उधर, जो बगावत हो रही है हाईकमान के खिलाफ, आप तय भी नहीं कर पा रहे हैं कि आपको डिसिप्लिनरी एक्शन लेना है या नहीं लेना है। 4 नेता आपके रह गए हैं आपकी पार्टी में, वो भी छोड़कर चले जाएंगे, तब आंखें खुलेंगी क्या? आज पब्लिक का सवाल यही है। मैं अपना नजरिया इस सारे मुद्दे पर बताना चाहती हूं। 2024 में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ मुकाबले के लिए तैयार हो रहे विपक्ष के पास सबसे बड़ा नैरेटिव था कि ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है। लेकिन आज सवाल पब्लिक का शो पर कांग्रेस के प्रतिनिधि ने ही इस बात का नैरेटिव की हवा निकाल दी। उन्होंने खुद कहा, आचार्य प्रमोद कृष्णम जो पॉलिटिकल एडवाइजर हैं प्रियंका गांधी जी के और वो जनरल सेक्रेटरी हैं पार्टी की, गांधी परिवार की सदस्य हैं, वो ही कह रहे हैं कि राजस्थान कांग्रेस के नेताओं को हजारों करोड़, 4-4 हजार करोड़ वो बनाकर बैठे हैं और ईडी से डर रहे हैं, इसीलिए इस तरह का ड्रामा चल रहे हैं। अगर ये बात सही है तो भला जहां हजारों करोड़ की अवैध डील हो रही है, वहां क्या ईडी और सीबीआई नहीं जाएगी? जाना नहीं चाहिए। ये पैसा किसका है? पब्लिक का है। ये पैसा पब्लिक से छीनकर अगर लोग अपनी जेबें भर रहे हैं, अपनी पार्टी की जेबें भर रहे हैं, ये हजारों करोड़ों की डीलें कर रहे हैं, अगर इन आरोपों पर सच्चाई है तो मैं और कुछ नहीं कहना चाहती इस राजनीति के बारे में। बस ये ऐसा संकट तभी खड़ा होता है जब पार्टी का संगठन कमजोर हो, पार्टी का नेतृत्व कमजोर हो और पार्टी सच्चाई और देश सेवा के लिए नहीं, जनता सेवा के लिए नहीं, बस पावर के लिए,
सत्ता के लिए वहां सत्ता में होती है। आज सवाल पब्लिक का पर बस इतना ही। लेती हूं आपसे इजाजत। नमस्कार। जाइएगा मत, क्योंकि आ रही है न्यूज की पाठशाला।